सभी भाइयों को जयदेव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, आज हम आपको चंबा की रियासत से निकला हुआ एक वंश बिजलवान राजपूतों का इतिहास बताने जा रहे हैं। तो भाइयों, चंबा पर सूर्यवंशी क्षत्रिय मुशान राजपूतों का राज हुआ करता था। जिनके जितने भी राजा हुए उन्होंने बर्मन नाम की उपाधि धारण की थी। भाइयों, चंबा बहुत बड़ी रियासत रही है। चंद्रवंशी क्षत्रियों की बुशाहर रियासत के बाद चंबा ही दूसरी एक क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ी रियासत रही है और बहुत बड़ा ज़िला है। तो भाइयों, साहिल बर्मन हुए हैं जिन्होंने 9वीं सदी में अपनी रानी के नाम पर चंबा का नाम रखा। तो भाइयों, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी आगे राजा चलते रहे और आप सभी देख सकते हो कि 17वीं सदी में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था राजा जीत सिंह। तो भाइयों, राजा जीत सिंह बर्मन के पुत्र हुए मियाँ बिजल सिंह। बहुत सारे पुत्र हुए। ये पहले पुत्र थे, वो तो राय गद्दी पर बैठे आगे। जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था मियाँ बिजल सिंह। मियाँ बिजल सिंह ने क्या किया कि उन्होंने अपने नाम के साथ बर्मन की जगह बिजलवान उपाधि धारण की। जैसे क्षत्रियों की बहुत सारे वंश एक दूसरे से निकलते हैं हर जगह, ऐसे ही अब ये बर्मन से बन गए बिजलवान। बिजलवान राजपूत कहलाए, जिसका मतलब होता है बिजली से युक्त। ऐसी मान्यता है कि बिजल सिंह के किसी एक वंशज को चंबा राजमहल में भगवती चंडी के दर्शन हुए थे। इसी कारण इस महल का नाम अखंड चंडी महल भी पड़ा है। तो भाइयों, चंबा की प्राचीन शासन पद्धति के अनुसार चंबा रियासत पर राजा का अधिकार होता था और रियासत की जो अलग अलग जागीरें होती थी वो बंटी होती थी, जिनका शासन एक जागीरदार के हाथ में होता था। चंबा रियासत में उस वक्त 3 जागीरें अहम थी, जिसमें पहली जागीर मियाँ अनुरुद्ध बिजलवान, दूसरी जागीर गोवर्धन बिजलवान और तीसरी जागीर मियाँ मालगर सिंह बिजलवान के अधीन थी। कालांतर में इनके वंशज ही इन जागीरों के जागीरदार बने। पीढ़ी दर पीढ़ी वो जागीरदार के रूप में शासन करते रहे। ज़्यादातर चंबा की जो रियासत में लगभग 90% जो जागीरें थी वो बिजलवानों के ही अंडर थी। और ये जो इतिहास हमें बताया है वो हिमाचल प्रदेश के यूथ विंग के प्रेसिडेंट, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो क्षत्रियों की सबसे बड़ी पुरानी संस्था है, उनके जो हिमाचल के प्रेसिडेंट है यूथ विंग के, करण सिंह बिजलवान, उन्होंने हमें ये इतिहास बताया है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।